हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, उसकी 2 एक्सरसाइजेज हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया अबाउट ऑर्डर्ड पेयर्स और हमने डिस्कस किया अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेकंड एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया अबाउट द रिलेशन एंड द टाइप्स ऑफ रिलेशंस, अबाउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन. Now we are starting your exercise 2.3 and that is about function. Okay. तो फंक्शन की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा पहले. फंक्शन को भी आप लोग मैपिंग भी बोल सकते हैं. कि जो फंक्शन है उसको बेटा आप लोग एक कह सकते हो कि इसको हम मैपिंग भी बोल सकते हैं. तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ये चीज थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि बिल्कुल मैंने कहा था सेकंड चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो ये +2 में भी होना है. तो यहाँ जो छोटी छोटी बातें आपसे बताई जाएंगी ये बातें +2 में भी होंगी आपकी. तो अब आप यहाँ अच्छे से पढ़ोगे तो +2 में बिल्कुल इजीली समझ में आएगा आपके. तो फंक्शन की हम पहले यहाँ डेफिनेशन लिख रहे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. तो इसकी डेफिनेशन में क्या है कि हमने x और y, लेट x एंड y आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. हमने x और y कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स लिए. लेट x एंड y आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. नॉन एम्प्टी का मीनिंग हुआ कि उन दोनों में कम से कम एक एक एलिमेंट जरूर है हमारे पास. तो फंक्शन होता क्या है कि दैट मैप. फंक्शन को ही आप मैप बोल सकते हो, बोल रहे हैं मैपिंग. तो दैट ए मैप और ए रिलेशन और ए रूल और ए रूल. कि फंक्शन को आप कुछ भी कह सकते हो कि ये आपका कोई मैप होता है, या आपकी कोई एक रिलेशन होती है, या कोई एक रूल होता है. और फंक्शन को आप किससे लिखते हो? F से. जैसे रिलेशन का पहला वर्ड कैपिटल R था तो उसको हमने R से डिनोट किया. फंक्शन में पहला वर्ड क्या है? F है, तो इसको हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे. स्मॉल f, स्मॉल g, स्मॉल h, समथिंग दैट. तो ये आपका कोई भी एक रूल है, F है. यहाँ पे डॉट्स, यहाँ पे आप x लिखेंगे एंड दिस इज योर एरो एंड दिस इज y. तो दिस इज योर एनी मैप. तो ये मैप आपका क्या कहलाएगा कि दिस इज सेड टू बी ए फंक्शन. भाई ये हम लोगों का एक फंक्शन कहलाएगा. कब कहलाएगा वो सुनिए. इफ each element of x, if each element of x is mapped, या इसी के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो associated. If each element of x is mapped or associated to a unique element of y, to a unique element of y. फिलहाल आप इस डेफिनेशन को देखिए ध्यान से. इसकी कंप्लीट व्यू हम आपको 1-2 क्वेश्चंस लेके बताएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी ये बात. डेफिनेशंस लिख सकते हैं आप. इस डेफिनेशन को हम रिवाइंड कराएंगे आपसे. फिर जो क्वेश्चंस होंगे उसमें अच्छे से बताया जाएगा कि हम इतने ये मैप था या रिलेशन थी, इसको फंक्शन क्यों बोला. तो ये क्या है बेटा? आपका कोई एक मैप है या रिलेशन. जैसे आपने रिलेशन बोली थी कितने सेट्स के बीच में? 2. तो उसको आप ऐसे बोलते थे ना, R, दैट इज फ्रॉम A to B. R फ्रॉम A to B. यहां क्या है? F फ्रॉम X to Y. तो हम कहेंगे भाई ये मैप हम लोगों का क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा. If each element of x, x का हर एलिमेंट क्या हो?
मैप हो टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, तो मीनिंग एक्स का हर एलिमेंट मैप हो टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। और इसको अच्छे से हम पढ़ाएंगे आपको जब हम क्वेश्चन कराएंगे कि ये कहना क्या चाहता है। फिलहाल माइंड में सेटअप कर लीजिए कि ये मैप फंक्शन कब कहलाएगा, व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, इस एक्स का हर एलिमेंट क्या वो मैप हो किस पे, एक यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, इज मैप टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ। अब इसमें कुछ बातें सुनेंगे गौर से। एफ फ्रॉम एक्स टू वाई लिखा है, तो आप लोगों ने जैसे 3 वर्ड्स रिलेशन में भी सीखे थे, डोमेन सीखा, रेंज सीखा, कोडोमेन भी सीखा था। तो फंक्शन को भी हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक रिलेशन। तो इसमें भी ऑब्वियसली बेटा जी 2 सेट्स पे डिफाइन है, नहीं किस किस पे, एक्स और वाई पे। तो इसमें भी डोमेन, रेंज, कोडोमेन तो होगी होगी। तो आपके पास ये जो डॉट्स लिखे हैं, इन डॉट्स के बाद जो भी ये एक्स लिखा है, दिस इज योर डोमेन। कि आपके सामने कोई भी एक फंक्शन हो, उस फंक्शन में यहां डॉट्स लिखे, डॉट्स के आगे जो सेट है ना, दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। और जो इस एरो के आगे जो सेट है, दैट इज कोडोमेन, नॉट रेंज, दैट इज कोडोमेन। तो जो डॉट के आगे सेट है एक्स, दैट इज डोमेन, एरो के आगे जो सेट है दैट इज कोडोमेन। अब ये जो डॉट्स हैं, डॉट्स, इनका मीनिंग आप पढ़ सकते हो मैप्स। एरो पे हम लिख देंगे इनटू, ओके। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, एफ मैप्स एक्स इनटू वाई। सिंपल सी बात है बेटा, एफ मैप्स एक्स इनटू वाई। एक्स का नाम समझ गए, व्हाट इज योर एक्स, डोमेन, व्हाट इज योर वाई, कोडोमेन। जो डॉट के आगे लिखा होगा सेट वो डोमेन है, एरो के आगे जो सेट है वो कोडोमेन। इन डॉट्स का मीनिंग क्या है, मैप्स, तो एफ मैप्स एक्स, एरो पे इनटू, तो एफ मैप्स एक्स इनटू वाई। तो ध्यान से याद रखिए कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज कोडोमेन। डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। अब हमने क्या किया कि बेटा ये जो x है, इसका हमने एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल x, और y का एक एलिमेंट कौन सा ले लिया, y। इस x का एक एलिमेंट स्मॉल x ले लिया, y का एक एलिमेंट कौन सा ले लिया, y। तो हमने क्या पढ़ा था, f मैप्स x इनटू y। तो इसका मीनिंग समझ गया, मैप्स। तो ये जो f होगा फंक्शन, ये आपका मैप करेगा, किसके एलिमेंट्स को मैप करेगा, डोमेन के एलिमेंट्स को मैप करेगा, डोमेन के एलिमेंट्स को मैप करेगा। और किसके एलिमेंट्स पे मैप करेगा, कोडोमेन के एलिमेंट्स पे मैप करेगा। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको कि भाई एफ आपका क्या करता है, मैप, किसके एलिमेंट्स को मैप करेगा, डोमेन के एलिमेंट्स को मैप करेगा। और किसके एलिमेंट्स पे मैप करेगा, कोडोमेन के एलिमेंट्स पे मैप करेगा। तो f किसको मैप करेगा, x को किस पे मैप करेगा, y पे। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे भी f ऑफ x इज इक्वल टू y। सिंपल सी बात है, x का कौन सा एलिमेंट था, x। तो f x इज इक्वल टू। दो बात का ध्यान रखो, डोमेन क्लियर है, कोडोमेन क्लियर है। इसका नहीं क्लियर है कि f मैप x इंटू वाई, उसको ऐसे लिखना है, इसका एलिमेंट x, इसका y, तो f x इज इक्वल टू वाई। अब ये जो f x इज इक्वल टू वाई लिखा है, इसको पढ़ना कैसे वो सुनिए। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई का मीनिंग है कि बेटा जो y है ना, y, इसको आप बोलोगे दिस इज इमेज ऑफ x। ये जो y है इसको हम बोलेंगे कि ये आपकी इमेज कहलाएगी x की। अगर y किसके इक्वल लिखा है, एफ एक्स के,
तो इस y को इस x की क्या बोलेंगे आप? इमेज की। y इज इमेज ऑफ x। तो x को y की क्या बोलेंगे? प्री इमेज। x इज प्री इमेज ऑफ y। जो हमारा x है वो क्या है? हमारी प्री इमेज है किसकी? y की। तो आपके सामने कभी भी ये लिखा हो भी y किसके इक्वल है? fx। तो y इस x की क्या होगा? इमेज। और x इस y की क्या होगा? प्री इमेज। सब कुछ बताया जाएगा आपसे क्वेश्चन में। फिलहाल ये बातें ध्यान रखनी है आपको, मोस्टली ये सिर्फ ये मैं बता चुका हूं आपको, हम क्वेश्चन में अच्छे से बताएंगे डिटेल में। अब इस फंक्शन की तीसरी चीज होती है व्हाट इज रेंज, कि भाई रेंज क्या होती है। तो रेंज का सिंपल सा डेफिनेशन है बेटा, इट इज द सेट। और ये आपका क्या होता है? सेट होता है। किसका सेट होता है? इमेजेस का। बस कि डोमेन तो ये हो गई, कोडोमेन तो ये हो गई। ये दो बातें ध्यान रह जाएंगी आपको। y f(x) के इक्वल है तो y इज इमेज ऑफ x, x इज प्री इमेज ऑफ y। फिर अगला हमने क्या पढ़ना चाहा? रेंज सेट। तो रेंज को सिर्फ इतना याद रखना है, आराम से याद रख सकते हो, सेट ऑफ इमेजेस। अब आप ये बताओ इमेजेस किसके एलिमेंट्स की होती हैं? आपने बोला भाई y जो है वो x की इमेज है, तो इमेज x की हुई या y की? x की हुई ना। देखो अगर मैं ये y हटा देता हूं तो यहां से y हटा दोगे आप, y हट गया, तो fx का नाम क्या हुआ? इमेज ऑफ x। तो हम कहेंगे इमेजेस किसके एलिमेंट्स की होती हैं? इमेजेस होती हैं डोमेन के एलिमेंट्स की। और प्री इमेजेस किसके एलिमेंट्स की होती हैं? कोडोमेन के एलिमेंट्स की। बेटा इमेजेस किसके एलिमेंट्स की होंगी? डोमेन के एलिमेंट्स की। भाई fx का नाम क्या है? fx इमेज ऑफ x। तो इमेजेस होती हैं डोमेन के एलिमेंट्स की, प्री इमेजेस होती हैं कोडोमेन के एलिमेंट्स की। तो मैंने रेंज को क्या लिखा? इट इज द सेट ऑफ इमेजेस। और इमेजेस किसके एलिमेंट्स की? डोमेन के एलिमेंट्स की। तो इमेजेस इट इज द सेट ऑफ द इमेजेस। और इमेजेस किसकी? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स किसके? डोमेन के। दिस इज योर रेंज। तो माइंड में क्लिक कर लो, रेंज क्या होता है? सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस। और इमेजेस किसके एलिमेंट्स की होती है? हमेशा डोमेन के एलिमेंट्स की। प्री इमेजेस कोडोमेन के एलिमेंट्स की। तो बेटा ये बातें ध्यान रखनी है आपको, और एक ही बात ध्यान रखनी है। दूसरा, हमेशा आप ये याद रखोगे कि जो रेंज होता है ना, रेंज दैट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कि रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। या तो कोडोमेन के इक्वल होगा या हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा। क्योंकि इमेजेस जाती किसमें है? कोडोमेन में। तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, फंक्शन कहां से कहां लिखते हो? x टू y, डॉट x एरो y। डॉट के आगे x डोमेन है, एरो के आगे y कोडोमेन है। f मैप, डॉट्स का मीनिंग मैप्स, x एरो मीनिंग इनटू y। तो x किसका एलिमेंट? x का, y किसका? y का। तो f मैप्स x इनटू y। y अगर किसके इक्वल है? fx, तो y इज इमेज ऑफ x, x इज प्री इमेज ऑफ y। एंड दिस इज योर रेंज, सेट ऑफ इमेजेस। और इमेजेस किसके एलिमेंट्स की? डोमेन के एलिमेंट्स की। इतना सा याद रखना अभी तक आपको। ओके, नेक्स्ट। अब आपको पता है कि हमने इस फंक्शन को रिलेशन बोला है। दिस इज रिलेशन। रिलेशन में क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। तो कंफर्म सी बात है बेटा, फंक्शन में भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। मैंने कौन सा ऑर्डर्ड पेयर लिखा भाई? एक्स वाई। जैसे रिलेशन ए टू बी होती थी, रिलेशन होती थी ए टू बी, तो हम कहते थे रिलेशन में क्या आएंगे? पेयर्स ए बी। ए कहां से? ए से। और बी कहां से? बी से। फिर याद हो तो हम क्या लिखते थे? ए आर बी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? तो फंक्शन हम लिखेंगे एफ। फंक्शन इज ए रिलेशन। फंक्शन में क्या आते हैं? पेयर्स, क्योंकि इट इज आल्सो ए रिलेशन। तो पेयर्स हो गया एक्स वाई। अब फंक्शन कहां से कहां? एक्स टू वाई। तो एक्स किसका एलिमेंट होगा भाई? एक्स का।
y किसका एलिमेंट होगा अभी, y का। अब ये रिलेशन है तो यहां पे क्या हम लिखेंगे, x और y। तो व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, जो हमने यहां लिखी थी, ये आपकी ये रिलेशन है, y इज इक्वल टू fx, दिस इज योर फंक्शन। फंक्शन इज जस्ट लाइक रिलेशन। जैसे रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, फंक्शन में भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ओके, अब ये कहां से कहां था, x टू y, तो इसमें कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आया, x y, x का एलिमेंट, y का एलिमेंट। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, y इज इक्वल टू fx, अभी लिखा था। तो एक बेटा आपको ये ध्यान रखना है। ओके, अब हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, उसमें आप समझना डीपली कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे और जो भी मैंने बोर्ड पे लिखवाया है वो अगर आपको ध्यान है तो आप आराम से एक्सरसाइज पढ़ोगे, +2 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। n आपको सबको पता है कि ये क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये हम लोगों का है भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो हम लोगों की रिलेशन है, और मैं फंक्शन नहीं कह रहा हूं, यहां पे मैं कह रहा हूं रिलेशन आर, वो हम लोगों की क्या है भी डिफाइंड है। किस सेट पे डिफाइंड है, n पे डिफाइंड है। और कैसे डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड बाय रिलेशन में क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर x y। x और y दोनों कंफर्म किसको बिलोंग करेंगे, n को। समझ गए क्यों, बिकॉज सेट एक ही है अभी, तो n टू n होगी रिलेशन। और यहां पे बेटा y जो है वो किसके इक्वल है, 2x के। ये आपकी रिलेशन है। n हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। रिलेशन r किस सेट पे डिफाइंड है, n पे। तो रिलेशन कितने सेट पे डिफाइंड होगी, एक पे। तो कंफर्म रिलेशन कहां से कहां होगी, n टू n। अब रिलेशन में हमारे पास क्या होते हैं भी पेयर्स, तो हमने कौन सा एक पेयर लिखा इसमें, x y। अब x कहां से आएगा, n से, y भी n से, और y किसके इक्वल है, 2x। तो आपको इस रिलेशन की क्या बतानी है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। और उसके बाद ये बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। दिस रिलेशन इज फंक्शन और नॉट, ये आपको बताना है। क्लियर। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, इसकी जब हम डोमेन लिखेंगे तो डोमेन क्या होगी इस रिलेशन की। इसमें सबसे पहले आप ये चीज ऑब्जर्व कीजिए कि सबसे पहली बात तो रिलेशन एंड टू एंड है। कल आपको लास्ट में एक क्वेश्चन भी समझाया गया इस टाइप के। अगर मैं इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर लिखने जाऊं तो ऑब्वियसली वो ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि x y दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं बेटा, n को। n क्या है, नेचुरल। तो नेचुरल्स तो इनफाइनाइट होते हैं, तो कंफर्म है कि ऑर्डर्ड पेयर्स भी इनफाइनाइट बनेंगे। अगर आप लिखना भी चाहो 2-4 तो लिख सकते हो कि यहां पे चलो हम रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स लिख रहे हैं। कि सबसे पहली बात आप ये बताइए x कहां से पिक कर रहे हो आप, n से। तो n क्या है, नेचुरल। तो नेचुरल स्टार्ट कहां से होंगे, 1 से। तो मैंने यहां x को 1 लिखा भाई, तो x को 1 लिखेंगे तो y क्या आएगा, 2। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर हो गया 1 2। फिर हम x को क्या लिखेंगे भाई, 2। तो x को 2 लिखेंगे तो y क्या आएगा, 4। तो 2 4। फिर हम x को क्या लिखेंगे, 3। तो y क्या आएगा, 6। तो 3 6। फिर हम x को 4 लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, y 4 8। और एंड सो लिखते चले जाएंगे हम। क्लियर है। एंड सोन क्यों गई, क्योंकि सेट क्या है, इनफाइनाइट है, तो एंड सोन लिखते चले जाएंगे।
अब हम इसकी क्या लिखेंगे भी, डोमेन, डोमेन ऑफ आर लिखेंगे। किस रिलेशन की डोमेन क्या है? तो आप पिछले 2-3 लेक्चर से यही पढ़ रहे हो, रिलेशन की डोमेन, रेंज, कोडोमेन। तो डोमेन ऑफ आर का मीनिंग क्या होगा भाई, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। तो हमने लिख दिया भाई सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और एंड सो, एंड दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल्स। फिर हम इसकी क्या लिखेंगे बेटा, रेंज। तो रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर का मीनिंग क्या है भाई, सेकंड एलिमेंट्स 2 4 6 8 और एंड सो। इसको लिखना चाहो तो आप कह सकते हो कि इसको मैं ऐसे लिख दूं, x किसके इक्वल है मेरा 2n, और n क्या है मेरा एक नेचुरल नंबर। नहीं तो आप ऐसे लिख के छोड़ सकते हो 2 4 6 8 एंड सो। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, कि दिस इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज इवन? मल्टीपल ऑफ 2, तो x इज इक्वल टू 2। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज कोडोमेन? व्हाट इज कोडोमेन ऑफ आर? तो ये बताओ कि ये रिलेशन कहां से कहां की, ये रिलेशन कहां से कहां होगी बताइए। जैसे फंक्शन x2y है तो y कोडोमेन होगी। अब रिलेशन कितने सेट पे है, एक पे n पे, तो रिलेशन कहां से कहां होगी, n to n। तो व्हाट इज कोडोमेन बेटा, n। तो ये हो गया आपकी रिलेशन। अब आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन आपके सामने अभी आपको बताया गया था, नहीं क्या बताया गया था अभी, फंक्शन इज जस्ट लाइक रिलेशन। और फंक्शन में भी हमने क्या लिखे थे, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो हमें बताना है कि ये रिलेशन जो हमारे सामने लिखी है, इट इज जस्ट फंक्शन और नॉट। तो उसके लिए हम बनाएंगे आपका वेन डायग्राम, जिसको आप एरो डायग्राम बोलते थे। फंक्शन क्या लिखी हुई, कहां से कहां रिलेशन, पहले ये बताइए n to n। तो डोमेन n है और कोडोमेन n है। डोमेन इज n, कोडोमेन इज n, n to n। नेचुरल शुरू हो गए भाई 1 2 3 4 5, आपको समझाने के लिए बेटा ये 7 8 और एंड सो। यहां भी यही लिखेंगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या लिखा है भाई 1 2। तो 1 किससे रिलेटेड है भाई 2 से, 2 किससे रिलेटेड है बेटा 4 से, 3 किससे रिलेटेड है 6 से, 4 किससे रिलेटेड है 8 से, 5 किससे रिलेटेड आएगा 10 से, 6 किससे रिलेटेड आएगा 12 से, 7 किससे रिलेटेड आएगा 14 से, 8 किससे रिलेटेड आएगा 16 से एंड सो। अब सुनिए फंक्शन है या नहीं, कैसे बोलेंगे। अब आप जो डेफिनेशन लिख चुके थे, हम उस डेफिनेशन पे वापस जाएंगे। इसमें x क्या है, व्हाट इज डोमेन हियर, एंड व्हाट इज कोडोमेन, एंड देखो उसमें फंक्शन कहां से कहां लिखा था बेटा x2y, x2y। यहां रिलेशन कहां से कहां, n to n। तो दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। अब फंक्शन सिर्फ एक बात करता है, बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि आगे के मोस्टली क्वेश्चन हम यही डिस्कस करेंगे। फंक्शन में वर्ड लिखा था each element of x, what was x, domain, is mapped, each element of domain is mapped। पहली बात तो क्या इस डोमेन का हर एलिमेंट मैप है, बिल्कुल होगा भाई, हर एलिमेंट मैप हो रहा है। कौन सा छोड़ रहे हैं, कोई छोड़, आगे भी तो मैप करोगे 9 18 पे 10 20 पे, सब मैप होते जा रहे हैं। तो हमने बोला ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मैप्ड, क्या डोमेन का हर एलिमेंट मैप है, तो हमने देखा भी डोमेन का हर एलिमेंट मैप है। और क्या वो कोडोमेन के एक एक एलिमेंट पे ही मैप है, यूनिक मीनिंग ये नहीं कि वो सारे एक ही एलिमेंट पे मैप होने चाहिए, ऐसे नहीं। क्या एक एलिमेंट पे ही मैप है, देखिए 1 सिर्फ किस पे मैप है 2 पे, और किसी पे मैप नहीं है। 2 सिर्फ किस पे है 4 पे, एक पे मैप है ना y के कोडोमेन के एलिमेंट पे। 3 सिर्फ 6 पे और किसी पे मैप नहीं, 4 सिर्फ 8 पे। तो ऑब्वियसली बेटा इट इज ए फंक्शन, कि ये कंफर्म हमारा फंक्शन है।
अब इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन हम आपसे पढ़ाएंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, अगर हमें फंक्शन पहचानना है तो फंक्शन की डेफिनेशन माइंड में होगी, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, व्हाट वाज एक्स, डोमेन। तो ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मैप्ड। तो क्या डोमेन का हर एलिमेंट मैप्ड है? बिल्कुल है। और क्या कोडोमेन के एक एक एलिमेंट पे मैप है? बिल्कुल। 1 सिर्फ 2 पे मैप है, एक पे मैप है, 2 सिर्फ 4 पे है, सिर्फ एक पे है, इस तरह से। तो ऑब्वियसली बेटा दिस इज फंक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पार्ट्स लिख रहे हैं और उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे और समझ में आ जाएगी आपको ये चीज। ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपके पास एक एक्स सेट गिवन है और वो आपको गिवन है भी 1 2 3 4। फिर आपको इसमें एक वाई सेट गिवन है और वो गिवन है बेटा 2 4 6 8 10 और 12। 2 4 6 8 10 और 12। ये आपके सामने हमने क्या लिखी है, कुछ रिलेशंस। पहला है भी आर, दैट इज 2 1, फिर हमने लिखा 3 1 और फिर हमने लिखा बेटा 4 2। पहला। सेकेंडरी हमने लिखा है आर, इसमें लिखा है 1 2, फिर हमने लिखा है 2 4, फिर हमने लिखा है 3 6 और उससे नेक्स्ट हमने लिखा है बेटा 4 8। इससे नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, उसमें जो आर लिखा है वो लिखा है 1 4 2 4 4 8। 1 4 2 4 और 4 8। फिर हमने लिखा भी फोर्थ पार्ट आर, उसमें ऑर्डर फिर हमने लिखे 1 2 2 2 3 8 4 8 3 8 4 8। फिर फिफ्थ पार्ट लिखा हमने आर, उसमें हमने लिखा बेटा 1 10, ठीक है, 2 6 3 6 एंड 4 10। और लास्ट सिक्स पार्ट कि इसमें हमने आर लिखा और इसमें हमने लिखा 1 2, फिर लिखा है 2 4, फिर लिखा है 2 6, फिर है 3 8 और लास्ट है भी आपका 4 10। ये जो भी आपको गिवन है ये सारी की सारी आपकी क्या है, रिलेशंस है। दीज आर योर रिलेशंस। और रिलेशंस कहां से कहां बोली उसने, फ्रॉम एक्स टू वाई। तो आपको ये बताना है कि 6 के 6 पार्ट्स में से कौन सी रिलेशन फंक्शन है और कौन सी रिलेशन फंक्शन नहीं है। पहली बात है कि रिलेशन हमारी है कहां से कहां, पहले ये पढ़िए। x टू y है, x टू y है। तो अगर रिलेशन हमारी x टू y है तो व्हाट इज x, डोमेन, व्हाट इज y, कोडोमेन। बेटा इट इज जस्ट लाइक ए मैप। ये कोई मैप है, रिलेशन को आप मैप बोल सकते हो, डेफिनेशन में भी बोला था मैंने। और ये कंफर्म हमारा कहां से कहां, x टू y है। तो x टू y है तो कंफर्म x डोमेन है और y कोडोमेन है। ओके, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं फर्स्ट पार्ट। दिस इज फर्स्ट पार्ट कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वही एरो डायग्राम से पहचानेंगे फंक्शन कहां से कहां भी x टू y। तो दिस इज x एंड दिस इज y। x में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं भाई, 1 2 3 4। y में हमारे एलिमेंट है 2 4 6 8 10 और इसमें एक और एलिमेंट है आपका 12।
क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं बेटा मैं, ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है, ये जितनी भी आपके सामने लिखी दीज आर ऑल रिलेशंस, या मैं कहता हूं दीज आर ऑल मैप्स फ्रॉम एक्स टू वाई, और आपको इनमें से सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सी रिलेशन फंक्शन है और फंक्शन नहीं है। अब रिलेशन हमने कहां से कहां बोली है? फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स टू वाई बोला है, फ्रॉम एक्स टू वाई। तो व्हाट इज योर एक्स? डोमेन। व्हाट इज वाई? कोडोमेन। दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। ओके, तो हम ये कहेंगे भाई, ये हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि ये हमारी डोमेन है और ये हमारी कोडोमेन। तो अब पहली रिलेशन पे आते हैं। इसमें पहला ऑर्डर पेयर है 2 1 2 1। क्लियरली कह दिया हमने, इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं। बताइए क्यों कहा? इट इज नॉट ए फंक्शन, ये तो फंक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं हुआ बेटा? क्योंकि 2 किस पे मैप है? 1 पे। तो यहां तो 2 है, यहां तो 1 है ही नहीं। और फंक्शन की डेफिनेशन में क्या बोला था हमने भी? हर x का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए और y के एलिमेंट पे मैप होना चाहिए ना। ईच एलिमेंट ऑफ x इज मैप, x का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ y के एलिमेंट पे मैप होना चाहिए। तो y में 1 है ही नहीं। दिख रहा है आपको y में 1 कहीं नहीं है ना? नॉट ए फंक्शन, है ही नहीं फंक्शन, क्योंकि 1 डजंट बिलोंग्स टू y। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि 2 किस पे मैप है? 1 पे। 1 डजंट बिलोंग्स टू y, ऑब्वियसली इट इज नॉट ए फंक्शन। सेकेंड पार्ट लिखते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट, पहला ऑर्डर पेयर है 1 2। 1 किससे रिलेटेड है? 2 से। तो बेटा 1 रिलेटेड है 2 से। 2 किससे रिलेटेड है? 4 से। 3 किससे रिलेटेड है? 6 से। और 4 किससे रिलेटेड है? 8 से। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये मेरा फंक्शन है कंफर्म। दिस इज फंक्शन। फंक्शन में फिर से पढ़ेंगे आप डेफिनेशन। ईच एलिमेंट ऑफ x, व्हाट इज x? डोमेन इज मैप्ड। क्या इस डोमेन का हर एलिमेंट मैप है? बिल्कुल है। डोमेन का हर एलिमेंट मैप दिख रहा है, या रिलेटेड जो भी आप बोलना चाहो। तो क्या इस डोमेन का हर एलिमेंट मैप है? बिल्कुल है, कोई भी नहीं छुटा होना, सारे मैप है। और क्या कोडोमेन के एक एक एलिमेंट पे मैप है? 1 सिर्फ किस पे मैप है? 2 पे। 2 सिर्फ किस पे? 4 पे। 3 सिर्फ किस पे? 6 पे। 4 सिर्फ किस पे? 8 पे। ऑब्वियसली फंक्शन है। अब आप में से कोई सोचेगा कि यहां 10 और 12 बच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन का कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। हमने बोला था ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मैप्ड। डोमेन का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए और कोडोमेन के एक एक एलिमेंट पे मैप होना चाहिए। हमने ये नहीं कहा था कोडोमेन में कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। तो इट इज ऑब्वियसली फंक्शन। अब सुनिए एक बात ध्यान से। अब ये फंक्शन है, ओके? तो ये डोमेन हुई, ये कोडोमेन हो गई। 1 किस पे मैप है बेटा? 2 पे। तो देखो इसको कैसे बोलोगे? 1 किस पे मैप है? 2 पे। तो इसका मीनिंग है 1 की इमेज 2 है। आपसे लिखवाया था ना यहां पे y इज इक्वल टू fx, तो y इज इमेज ऑफ x। तो 1 किस पे मैप है? 2 पे। तो इसका मीनिंग है कि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 8 है। अब 1 की इमेज कौन है? 2। 2 की प्री इमेज 1 है। 2 की इमेज कौन है? 4। 4 की प्री इमेज 2 है। 3 की इमेज 6। 6 की प्री इमेज 3 है। इस तरह से अच्छे से पढ़नी है चीज, क्योंकि इमेजेस किसके एलिमेंट्स की होती हैं? इमेजेस होती हैं डोमेन के एलिमेंट्स की, और प्री इमेजेस किसके एलिमेंट्स की? कोडोमेन के एलिमेंट्स की। तो ऐसे याद रखना है बेटा। 1 की इमेज 2, 2 की प्री इमेज 1, इस तरह से। 2 की इमेज 4, 4 की प्री इमेज 2। ये बात हो जाएगी, ओके?
थर्ड पार्ट देखिए, फंक्शन वही है आपका फ्रॉम एक्स टू वाई। थर्ड पार्ट, फंक्शन में वही है बेटा फ्रॉम एक्स टू वाई। व्हाट इज एक्स? डोमेन। व्हाट इज वाई? कोडोमेन। तो दिस इज योर 1 2 3 4, यहां हो गया भाई 2 4 6 8 10 और 12। थर्ड में लिखा भी 1 किस पे मैप है? 4 पे। 1 मैप है बेटा 4 पे, 2 भी किस पे मैप है? 4 पे, और 4 किस पे मैप है? 8 पे। 4 किस पे मैप है? 8 पे। तो बताइए फंक्शन है, तो हम कहेंगे ऑब्वियसली इट इज नॉट ए फंक्शन, कि भाई ये फंक्शन नहीं है हमारा। क्यों नहीं है हमारा ये फंक्शन? फिर से याद कीजिए, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मैप्ड। क्या इस डोमेन का हर एलिमेंट मैप हुआ है? नहीं हुआ है। कौन मैप नहीं हुआ? 3 मैप ही नहीं हुआ किसी पे, नॉट ए फंक्शन। सिंपल सा रीजन है कि भाई देयर इज एन एलिमेंट 3, कि हमारे पास एक एलिमेंट 3 किसमें है? डोमेन में, जो मैप ही नहीं हो रहा है, विच इज नॉट मैप, नॉट ए फंक्शन। क्योंकि फंक्शन कहता है 2 कंडीशन है आपके पास, डोमेन का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए, पहली बात तो डोमेन का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए, और कोडोमेन के एक एक एलिमेंट पे मैप होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ने क्या कहा था? भाई डोमेन का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए, तो वो तो हो ही नहीं रहा हर एलिमेंट मैप, नॉट ए फंक्शन। नेक्स्ट बेटा फोर्थ पार्ट आपका, फोर्थ पार्ट, फंक्शन वही है भी फ्रॉम एक्स टू वाई। दिस इज योर एक्स, दिस इज वाई, दिस इज 1 2 3 4। ये हो गया भाई एज यूजुअल 2 4 6 8 10 और 12। तो फोर्थ में हमने पढ़ा भाई 1 किस पे मैप है? 2 पे। 1 इज मैप टू 2, 2 मैप है 2 पे, और 2 भी मैप है 2 पे, 3 मैप है बेटा 8 पे, और 4 भी मैप है 8 पे। क्या ये फंक्शन है? फंक्शन में कितनी कंडीशंस बताई हमने पहचानने के लिए? 2। क्या डोमेन का हर एलिमेंट मैप है? पहले ये देखिए, क्या डोमेन का हर एलिमेंट मैप है? बिल्कुल है। डोमेन का हर एलिमेंट हम देख रहे हैं कि मैप हो रहा है। और क्या वो कोडोमेन के एक एक एलिमेंट पे मैप है? बिल्कुल है। 1 सिर्फ किस पे मैप है? 2 पे, और किसी पे मैप नहीं है 1। कहीं कंफ्यूज हो जाए आप कि 1 2 पे मैप है, 2 भी 2 पे मैप है, तो बेटा 1 सिर्फ 1 पे मैप ना, किस पे? 2 पे, और किसी पे तो मैप नहीं है ना। 2 सिर्फ किस पे मैप है? 2 पे, और किसी दूसरे एलिमेंट पे मैप है? नहीं है ना। 3 किस पे मैप है? सिर्फ 8 पे, और किसी पे मैप नहीं है। 4 भी सिर्फ किस पे मैप है? 8 पे, और किसी पे मैप नहीं है। तो ऑब्वियसली ये फंक्शन है भैया, दिस इज फंक्शन। फंक्शन की पहली कंडीशन क्या कहती है? डोमेन का हर एलिमेंट मैप है, तो डोमेन का हर एलिमेंट कंफर्म मैप हो रहा है, देख रहे हैं हमारा एलिमेंट मैप हो रहा है। और क्या वो कोडोमेन के सिंगल सिंगल एलिमेंट पे मैप है? बिल्कुल है। 1 सिर्फ किस पे मैप है? 2 पे, और किसी पे मैप नहीं है 1। 2 भी सिर्फ किस पे मैप है? 1 पे मैप है 2 पे, और किसी पे मैप नहीं है। 3 सिर्फ 8 पे, 4 भी सिर्फ 8 पे, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन है आपका। नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल अभी जैसे आपसे समझाया था। हम लिखते हैं सिक्स्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट बेटा खुद ट्राई कर सकते हैं। दिस इज योर एक्स, दिस इज वाई, दिस इज 1 2 3 4। फिर हमने यहां लिखा भी वही 2 4 6 8 10 और 12। 1 किस पे मैप है भी? 2 पे। 2 किस पे मैप है भी? 4 पे, और 2 ही किस पे मैप है? 6 पे। 3 किस पे मैप है? 8 पे। 4 किस पे मैप है? 10 पे। तो क्या ये फंक्शन होगा इनमें? तो हम जब देखेंगे तो फंक्शन जब हम पहचानेंगे तो पहला काम क्या पहचानेंगे? क्या डोमेन का हर एलिमेंट मैप है? क्या डोमेन का हर एलिमेंट मैप है? बिल्कुल है भी।
डोमेन का हर एलिमेंट मैप हो रहा है। और क्या वो को डोमेन के एक एक एलिमेंट पे मैप है? नहीं। 2 बेटा 4 पे भी मैप है और 2 6 पे भी मैप है। और फंक्शन कहता है डोमेन का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए और को डोमेन के एक एक एलिमेंट पे मैप होना चाहिए। लेकिन 2 तो कितने पे मैप हो गया? 2 पे मैप हो गया, 4 पे और 6 पे भी मैप हो गया। तो हम कहेंगे भाई इट इज नॉट ए फंक्शन, कि भाई ये फंक्शन नहीं। रीजन समझ गए क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा एलिमेंट हुआ? 2, जो कितने एलिमेंट्स पे मैप हो गया? 2 पे, 4 और 6 पे। और फंक्शन क्या कहता है? एक एलिमेंट एक पे ही मैप होना चाहिए। तो इसको मैं कह सकता हूं एक एलिमेंट एक इमेज। देखो 1 किस पे मैप है? 2 पे, तो इसका 1 की इमेज 2 है। अभी बताया था ना 1 की इमेज 2 है, 2 की प्री इमेज 1 है। ध्यान रखना ये बात है। 1 की इमेज 2, 2 की प्री इमेज 1। और इमेजेस किसके एलिमेंट्स की होती हैं? डोमेन के एलिमेंट्स की। प्री इमेजेस कोडोमेन के एलिमेंट्स की। ये बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको। तो ये फंक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डोमेन का हर एलिमेंट मैप हो रहा है, क्लियरली मैप हो रहा है, लेकिन वो कोडोमेन के एक एक एलिमेंट पे मैप नहीं हो रहा। कौन सा भी? 2 कितने पे मैप हो रहा है? 2 पे। नॉट ए फंक्शन। तो इस तरह से कोई रिलेशन गिवन हो और उसको आप एरो डायग्राम से पहचान सकते हो कि वो फंक्शन है। लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, डोमेन का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए और कोडोमेन के एक एक एलिमेंट पे मैप होना चाहिए। 2 कंडीशन है। डोमेन का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए, कोडोमेन के एक एक एलिमेंट पे मैप होना चाहिए। दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। इसको ऐसे पढ़ना है 1 की इमेज 2 है, 2 की प्री इमेज 1 है। इमेजेस डोमेन के एलिमेंट्स की होती हैं, प्री इमेजेस कोडोमेन के एलिमेंट्स की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। थर्ड क्वेश्चन है भी आपका। Let f from x to y such that let f from x to y such that x जो है आपका एक सेट है 1 3 5 7, x is your set 1 3 5 7 और y आपका एक सेट है बेटा ये that is 0 1 2 3 4 5 से 13 तक 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये आपका y सेट है। तो उसने आपसे ये कहा क्वेश्चन में कि फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ f, कि आप f के एलिमेंट्स फाइंड आउट करो इफ y is equal to 2x minus 1 और y को ही हम लोग क्या लिखते हैं? आपको याद हो तो fx। y याद रखिएगा हमेशा, y को हम लोग क्या लिखते हैं? fx। तो मैंने f को ही क्या लिया है यहाँ पे? फंक्शन। डॉट्स के आगे x है, x क्या है? डोमेन। एरो के आगे y क्या है? कोडोमेन। तो f फ्रॉम x टू y है, ये x है, ये y है। आपको f के क्या लिखने हैं? एलिमेंट्स। व्हाट इज योर f? फंक्शन। फंक्शन इज जस्ट लाइक रिलेशन। आपसे कोई वह भी फंक्शन के एलिमेंट बताओ तो क्या है? रिलेशन में क्या होते हैं? पेयर्स। तो फंक्शन में भी पेयर्स हैं। तो आपको किसके एलिमेंट्स लिखने हैं? f के। और ये आपको गिवन है y 2x माइनस 1 और ये fx होता है। तो पहली बात है बेटा फंक्शन जो है वो कहां से कहां है आपका? फ्रॉम x टू y। एंड फंक्शन इज जस्ट लाइक रिलेशन। तो फंक्शन मैंने अभी अभी लिखना बताया था भाई, फंक्शन में क्या होते हैं? पेयर्स। क्या होगा? x y। x किसका एलिमेंट होगा भाई? x का। y किसका एलिमेंट होगा? y का। ओके। और यहां क्या लिखते थे आप? अभी लिखना बताया था मैंने y किसके इक्वल भी? fx।
बेटा फंक्शन इज जस्ट लाइक रिलेशन, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं तो फंक्शन में भी पेयर्स होंगे। फंक्शन कहां से कहां है, x टू y, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो फंक्शन में पेयर्स होंगे x y। x कहां से आएगा, x से, y कहां से आएगा, y से। और यहां क्या होता है, y किसके इक्वल, fx, कि y इज इक्वल टू fx का नहीं होता है, y x की इमेज है और x y की प्री इमेज है। नाउ कैन यू टेल मी fx, व्हाट इज योर fx, 2x minus 1, तो यहां fx लिख दीजिए 2x minus 1, दिस इज योर fx। अब हम लिखेंगे कि बेटा जो हमने x एलिमेंट है वो कहां से उठाना है, x से, तो दिस इज योर x। क्लियरली लिखा है बेटा, x कहां से लेना है, x से। देखो क्वेश्चन में सिर्फ यहां तक लिखा है आपके सामने, आपको ये खुद याद होनी चाहिए। फंक्शन x टू y, फंक्शन इज जस्ट लाइक रिलेशन, उसमें पेयर्स होते हैं x y, x x का एलिमेंट y y का, y इज इक्वल टू fx। व्हाट इज fx, 2x minus 1। अब क्लियरली हमने मेंशन किया भी x किसका एलिमेंट है, x का, ये x रहा। तो व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, 1। अब इसी x को 1 यहां लिखेंगे तो y 1 आएगा, तो दैट इज 1 1। फिर इस x की अगली क्या वैल्यू है अभी, 3, यहां x को 3 लिखो तो y क्या आएगा, 5, तो 3 5। फिर x की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी बेटा, 5। x कहां से आ रहा है, x से, तो x की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 5। अब इस x को 5 यहां लिखो तो y क्या आएगा, 9। फिर x की लास्ट वैल्यू क्या होगी अभी, 7। फिर y की वैल्यू क्या आएगी, 13। खत्म क्वेश्चन, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ। अब एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि y किसका एलिमेंट होना चाहिए, y का, तो है बेटा से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है कि लेट f बी ए फंक्शन, let f be a function defined by the rule, fx is equal to 4x squared plus 2x minus 3। आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, f2, एक आपको फाइंड करना है f ऑफ -1 और एक आपको फाइंड करना है f ऑफ 1। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है कि f आपका क्या है, कोई एक फंक्शन है और वो इस तरह से डिफाइंड है, दिस इज fx। अच्छा fx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद रखिएगा हमेशा, y। तो ये आपको क्या गिवन है, fx, और आपको इन 3 नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप में से जिसमें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है वो चुटकियों में क्वेश्चन कर सकता है। भाई ये आपको fx गिवन है, आपको पहली वैल्यू क्या लिखनी है, 2। तो यहां f के साथ क्या लिखा है, x, यहां f के साथ क्या लिखा है, 2, तो भाई x को 2 लिख दीजिए, तो f2 आ जाएगा। f2 क्या आ जाएगा भाई, 4 इन 2 में क्या आ गया, 2 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया भाई 2 इंटू 2, और माइनस क्या हो गया बेटा 3। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 4 माइनस 3, तो ये क्या आ गया 17। फिर कौन सी वैल्यू लिखनी है आपको, f ऑफ -1, कि वी वांट टू राइट f ऑफ -1, तो यहां x को अब क्या लिखेंगे, -1, f ऑफ -1 लिखना है तो x को -1 लिखिए, तो ये होगा बेटा 4 इंटू -1 का स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया भाई 2 इंटू -1 और -3, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो दिस इज 4, -2 और -3, तो दिस इज 4 - 5, व्हाट इज दिस -1। ये थोड़ा समझिएगा। तो वही बात है कि नॉर्मली अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन है
तो हम उसमें सबसे पहले वो चीज सोल्व करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर हो, है ना। तो आपको अब किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ F1 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले हम वो सोल्व करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। क्या है ब्रैकेट के अंदर, F1। तो सबसे पहले हम F1 लिखेंगे। F1 तो x को 1 लिख दीजिए यहां। तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और -3। तो ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस 2 -3। तो दैट इज योर 6 -3 किसके इक्वल टू 3 के। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1, 3। अब इस वैल्यू को यहां लिख दीजिए 3। तो ये हो गया अभी f ऑफ 3। सिंपल लैंग्वेज है यार, fx गिवन है, आपको f2 निकालना है। तो x को 2 डाल दो यार, f2 आ गया। ये निकालना है x को -1 डाल दो। अब हमें ये निकालना था, तो पहले हम वो सोल्व करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, F1। तो F1 निकालना है तो भाई ये कहेगा x को 1 डाल दो, 3 आ गया। अब F1 क्या आ गया, 3, उसको यहां डाल दो। अब आपको क्या निकालना है, F3। तो यहां x को 3 लिख दीजिए। तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में क्या हो गया अभी 2 इंटू 3 और -3। तो ये हो गया 36 प्लस 6 -3। तो दैट इज 39। ठीक है। तो अब इस लेक्चर में जो भी आपसे पढ़ाया है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, स्पेशली डेफिनेशन कि भाई f फ्रॉम x टू y है तो x डोमेन है, y कोडोमेन है, f मैप्स x इनटू y, रेंज क्या होती है, सेट ऑफ इमेजेस, इमेजेस किसके एलिमेंट्स की होती हैं, डोमेन के एलिमेंट्स की होती है, प्री इमेजेस किसके एलिमेंट्स की होती हैं, कोडोमेन के एलिमेंट्स की होती है। फंक्शन कहता है डोमेन का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए और कोडोमेन के एक एक एलिमेंट पे मैप होना चाहिए। y अगर fx के इक्वल है तो y इज नोन एज इमेज ऑफ x, x इज नोन एज प्री इमेज ऑफ y। फंक्शन इज योर जस्ट लाइक ए रिलेशन। तो फंक्शन में भी पेयर्स होंगे x y, x x का, y y का, और y इज इक्वल टू fx। दैट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो आपको यहीं तक पढ़ना है बेटा। थैंक यू।